Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्त, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे और बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल के साथ आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं मनीष कुमार बायोलॉजी विद मनीष कुमार चैनल में फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत पे बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने कई चैप्टर्स को कवर किया है जो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलते हैं जो आपके तैयारी को एक बेहतर आयाम देने का कार्य करते हैं। चलिए दोस्त, इससे पहले हम लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत में 9 लेक्चर को कवर किया है। उस लेक्चर्स को आपने अभी तक अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले उन्हें देखिए, तब आज का ये लेक्चर आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। यहां पर हम लोग बोर्ड के साथ नीट के भी सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चों के लिए आपके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है। साथ ही क्लास 10th के बच्चों के लिए भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अपलोड किए जा रहे हैं। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक मिलते हैं, वहां से आप क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड करके अपने घर बैठे अपने तैयारी को एक बेहतर आयाम दे सकते हैं। चलिए दोस्त, आज हम लोग इससे पीछे के क्लास में हम लोग 9 लेक्चर में मेंडल के बारे में, मेंडल से ये कहानी हम लोगों ने शुरू किया था, काफी आगे निकल चुके हैं। मेंडल किस तरह से मटर के पौधा का चयन किया, क्यों किया, कारण क्या रहा, मेंडल को अपने कार्यों के लिए वो ख्याति क्यों नहीं मिल पाई, क्या कारण रहा, मेंडल के कार्यों को रीडिस्कवर किसके द्वारा किया गया, और इसके साथ ही अलग अलग तरह के क्रॉस के बारे में, मेंडल का नियम कहां फेल होता है, फिर उसके लिए क्या नियम दिया गया, इन सारे बातों का चर्चा हम लोगों ने पीछे के क्लास में कर लिया है। आज के इस क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक होगा, सबसे पहला वो होता है लिंग गुणसूत्र में संख्या परिवर्तन के कारण उत्पन्न विकार। कल की क्लास में यानी कि पीछे के लेक्चर में, 9वें लेक्चर में हम लोगों ने ऑटोसोम यानी कि दैहिक गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन के कारण होने वाले विकार के बारे में पढ़े, जिसमें आपको 3 सिंड्रोम यानी कि 3 लक्षण के बारे में बताया गया, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम। आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लिंग गुणसूत्र के संख्या में होने वाले परिवर्तन यानी कि न्यूमेरिकल चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक, आज का पहला टॉपिक, और कल वाले क्लास को कंटिन्यू करने का जो दूसरा टॉपिक होगा ये होगा न्यूमेरिक चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन, लिंग गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन। लिंग गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन के कारण क्या सब विकार हम लोगों में उत्पन्न हो सकता है, इसी के बारे में आज हमारा ये जो टॉपिक का शुरुआत होगा वो करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम लोगों को ऊर्जा का प्रवाह होता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे बिना लेट के इस बेहतरीन लेक्चर का और देखेंगे कि लिंग गुणसूत्र के कारण, लिंग गुणसूत्र के संख्या में जब परिवर्तन होता है तो हम लोगों में यानी कि मानव में कितने तरह का रोग आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहला रोग जो हम लोगों को मिलेगा वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। चलिए, सबसे पहला रोग इसका है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम।
चलिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में बात कर लीजिए जरा कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस तरह से होगा। कल के क्लास में जो हम लोग देखे थे यानी कि ऑटोसोम में होने वाले रोग, वहां पर जो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और एडवार्ड सिंड्रोम का बात किए, वहां गुणसूत्रों की संख्या 47 थी, आपको याद रखना है। लेकिन वहां पर जो गुणसूत्र बढ़ रहा था वो बढ़ रहा था कहां, किसमें, तो ऑटोसोम में, यानी कि दैहिक गुणसूत्र में। लेकिन आज जो बात करेंगे यहां बढ़ेगा किसमें या घटेगा किसमें, तो लिंग गुणसूत्र में, यानी कि वन पेयर जो गुणसूत्र है वहां पर यह संख्या बढ़ता घटता है। चलिए यहां पर अगर हम लोग ये सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण जो है उत्पन्न होता है। लिंग जो गुणसूत्र है आप पहले एक बार फिर से देख लेंगे। यहां पर अगर ये मान लेते हैं कि ये मानव का अगर बात करें, मानव में 46 गुणसूत्र है, 23 पेयर। इस 46 में से जो 22 पेयर है इसको हम लोग ऑटोसोम कहते हैं, और जो वन पेयर है, वन पेयर ये क्या है, तो ये एलोसोम है। ये क्या है, एलोसोम है, जिसको हम लोग एक्स और वाई या एक्स और एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कल के क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है पीछे के लेक्चर में। आप इस क्लास के बारे में आज जो हमारा टॉपिक होगा वो यहां होगा, वन पेयर जो यहां पर दिक्कत हो रही है एलोसोम में या सेक्स क्रोमोसोम में। चलिए तो यहां देखा जा रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये जो है सेक्स क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम जो लिंग गुणसूत्र है, लिंग गुणसूत्र यहां पर ट्राइसोमी होगा। ट्राइसोमी के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। ट्राइसोमी के बारे में दोस्त आपको कल बताया गया था कि ट्राइसोमी में एक गुणसूत्र की अधिकता अगर होती है तो उसी कंडीशन को, उस स्थिति को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्राइसोमी। यानी कि लिंग गुणसूत्र पे हो रहा है तो ये एलोसोम या लिंग गुणसूत्र है, तो एक्स वाई कितना है, 2। एक गुणसूत्र या तो एक्स बढ़ सकता है या फिर वाई भी बढ़ सकता है। एक्स बढ़े तो फीमेल के लिए प्रॉब्लम, एक्स बढ़े तो फीमेल के लिए प्रॉब्लम, और अगर वाई बढ़े तो मेल के लिए ये प्रॉब्लम हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। चलिए इसमें यानी कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है यहां पर एक लिंग गुणसूत्र जो बढ़ेगा वो बढ़ता है, एक्स का जो संख्या है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ये समस्या आपको ज्यादातर फीमेल में देखने के लिए मिलेगी। इस रोग के कारण फीमेल में ही सबसे ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए मिलती है। इसमें एक्स एक्स वाई लिंग गुणसूत्र होगा, अतः इसमें 47 गुणसूत्र होगा। यानी कि इसमें पुरुष एवं स्त्रियों के लक्षण में क्या होगा, पुरुष और स्त्री दोनों का लक्षण क्या होगा, मिला हुआ मिलता है। ध्यान देंगे जरा, ये एक्स है, ये सामान्य स्थिति पहले लिखते हैं, पहले हम लोग लिख देते हैं। अगर नर का ये स्थिति सामान्य है तो यहां पर एक एक्स, ये देखिए जरा, एक एक्स की क्या हुई है, अधिकता हो चुकी है। अब इस अधिकता के कारण, ये जो अधिकता यहां हुआ एक एक्स गुणसूत्र का, तो यहां पर इस पुरुष में क्या होगा कि मादा वाला कैरेक्टर यानी कि फीमेल का कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिलता है। बात समझ गए। चलिए आगे बढ़िए जरा। इसमें पुरुष और स्त्री के लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इसका शरीर लंबा और सामान्य पुरुष के जैसा होता है, लेकिन अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण वृषण तथा अन्य जनन अंग या जनन ग्रंथियां अल्प विकसित होती है। ध्यान देंगे क्या हुआ कि ये वाई गुणसूत्र है ना, तो ये तो मेल के लिए होता है, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो इसके कारण शरीर क्या होगा, इसके कारण शरीर जो है ये लंबा होता है, यानी कि नर के जैसा होगा। लेकिन इस एक्स गुणसूत्र ये अधिक है, तो इसके कारण जो वृषण है, वृषण ये क्या होता है, तो अल्प विकसित हो जाता है। इसके कारण क्या होगा कि जो ये है, जो वृषण है ये क्या होता है, अल्प विकसित हो जाता है, यानी कि टेस्टिस का पूरा निर्माण नहीं हो पाएगा। और आपको पहले से पता है कि नर का मुख्य जनन अंग वृषण ही है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में ही होता है। अब अगर शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है और यहां पर वृषण ही अल्प विकसित है, तो इसके कारण उस नर में नर का लक्षण आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे जरा। यहां पर इसे हम लोग हाइपोगोनेडिज्म के भी नाम से जानते हैं। इसमें आपको पहले बता दिया गया कि शुक्राणु अगर अल्प विकसित
सॉरी वृषण अगर अल्प विकसित है तो शुक्राणु का निर्माण यहां पर क्या होगा, नहीं होता है। स्त्री के समान इसका चेहरा होगा, शरीर पर बाल जो है, लक्षण का अगर बात करोगे, लक्षण क्या होगा दोस्त, तो देखिए जरा, तो सबसे पहला स्त्री के जैसा चेहरा, स्त्री यानी कि मादा के जैसा चेहरा, ठीक है, मादा के जैसा चेहरा, पहला लक्षण आपको देखने के लिए मिल गया। दूसरा लक्षण आपको मिलेगा कि शरीर पर बाल कम होगा, शरीर पर कम बाल। हम लोग ये जानते हैं कम बाल यानी कि नर के शरीर पर क्या होगा, बाल का जो मात्रा है वो अधिक होती है, लेकिन इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होगा, जो भी मेल होगा, उसके शरीर पर बाल क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि एक एक्स की अधिकता है ना, तो ये मादा वाले लक्षण को यहां क्या करता है, दिखाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही यहां पर आपको ये जो बीमारी है ये अमेरिकी वैज्ञानिक H.F. क्लाइनफेल्टर के द्वारा 1942 ईस्वी में जो है खोजा गया था। अगर आपको याद रहता है तो आप याद रख लेंगे, नहीं तो आपसे कोई अब पूछता नहीं है। लेकिन औसत ऑन एंड एवरेज इस बीमारी का जो अनुपात है ये आपको याद रखना है। लगभग 500 बच्चे में से, 500 पुरुष में से, बच्चे नहीं कहेंगे, पुरुष में से किसी एक पुरुष को इस तरह का रोग देखने के लिए मिलता है। कितना? 500 पुरुष में से एक पुरुष को इस तरह का रोग आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब कारण देख लेते हैं। लक्षण तो देख लिए, अब देखिए जरा कारण क्या होगा, कारण क्या रहा होगा। तो देखिए अगर मादा के अंडाणु जो आ रहा है मादा से, किसी भी संतान के निर्माण के लिए मादा से अंडाणु और नर से शुक्राणु आता है, ठीक है। अब अगर किसी भी मादा के गुणसूत्र में, जो मादा का गुणसूत्र निषेचन में भाग ले रहा है, वहां पर अगर एक गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, अगर क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, तो उस अधिकता के कारण ही ये रोग आपको देखने के लिए मिलता है। कैसे? तो ध्यान देंगे जरा, ऐसे आप समझिए। असामान्य पुरुष असामान्य अंडों और सामान्य शुक्राणु या असामान्य अंडों और असामान्य शुक्राणु में निषेचन के फलस्वरूप बनते हैं। यानी कि या तो इस तरह से हो कि एक अगर मादा से एक्स आना था लेकिन इस तरह से आ गया, 3x आ गया, और नर से अगर आना था तो अगर XY आना था लेकिन इस तरह से आ गया, तो ये रोग आपको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऐसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी कहते हैं, ये तो आपको बता दिया गया, जिसमें कभी कभी एक ही एक्स बढ़ सकता है, कभी 2x भी बढ़ सकता है और कभी कभी 3x भी बढ़ सकता है। इसी तरह से कभी 1y भी बढ़ सकता है, कभी 2y भी बढ़ सकता है और कभी कभी 3y भी बढ़ सकता है। चलिए यहां पर कारण आपको पता चल गया। अब आप देखेंगे कि जब अगर ऐसा होता है कि अगर किसी नर में एक एक्स की अधिकता हो जाती है तो क्या होगा, तो ध्यान देंगे, जिस भी नर में एक या एक से अधिक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है वो नर मुख्य रूप से नपुंसक होगा। दूसरा कि अगर Y अगर अधिक हो जाती है तो क्या होगा, अगर किसी नर में Y अधिक हो जाता है तो उस कारण से वो जो पुरुष होगा वो कामुक यानी कि काम वासना के प्रति ज्यादा जागरूक, इसके साथ ही मूर्ख और गुस्सैल स्वभाव का होता है। इस तरह का लक्षण वहां आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरह के मेल को सुपर मेल कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर मादा में एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो रही है, यानी कि ये एक्स 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 3 आपको दिख रहा है, ये एक और एक्स हो सकता है, एक और एक्स हो सकता है, यानी कि 2 हो सकता है ज्यादा, 3 हो सकता है ज्यादा, कभी कभी तो 4 भी ज्यादा हो सकता है। तो इस तरह की मादाएं मुख्य रूप से मूर्ख होती है, यानी कि मानसिक रूप से कमजोर और बाज, आकार उसका शरीर का आकार छोटा होगा। ये सारा लक्षण आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इस तरह से हम लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आगे जो हमारा डिजीज है वो है टर्नर सिंड्रोम। अगला हमारा जो रोग है वो है टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और अगला क्या है, अगला है हमारा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम।
चलिए अगला हमारा रोग है टर्नर सिंड्रोम। यहां देखिए जरा कि यहां पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो रही है और टर्नर सिंड्रोम में दोस्त आपको एक गुणसूत्र कम मिलेगा, यानी कि गुणसूत्र की संख्या है कितनी 46, यानी कि 23 पेयर। कितना 23 पेयर। लेकिन यहां पर इस रोग में टर्नर सिंड्रोम वाले रोग में आपको इसकी संख्या मिलेगी कितनी तो 45, यानी कि 45। चलिए देखते जरा किस तरह से होता है। टर्नर सिंड्रोम एक असुगति दशा है जिसमें एकल गुणसूत्र पाया जाता है, मोनोसोमी। आपको कहते हैं ना कि अगर एक गुणसूत्र बढ़ गया तो ट्राइसोमी और एक गुणसूत्र अगर घट जाता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, मोनोसोमी का नाम देते हैं। देखिए अब देखिए आप जरा थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक बढ़ गया ट्राइसोमी कहते हैं, मोनोसोमी उसको कहना चाहिए, मोनो का मतलब एक होता है, मोनो एक घट गया तो फिर उसको क्या नाम दिए। तो देखिए नाम इस तरह से दिया जाता है कि अगर एक गुणसूत्र बढ़ गया, जैसे ये है और ये है, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है, एक एक्स और एक वाई। एक गुणसूत्र बढ़ा तो संख्या कितनी हो गई 3, कितनी हो गई 3, तो क्या नाम दिया जाएगा ट्राइसोमी। क्या नाम दिया जाएगा ट्राइसोमी, याद रहेगा। अब देखिए सामान्य क्या है, सामान्य क्या है, ये सामान्य है, एक एक्स और एक वाई सामान्य है, एक एक्स एक वाई सामान्य है, या 2 एक्स सामान्य है। लेकिन एक एक्स घट गया है दोस्त, यहां देखिए ये है सामान्य या ये है सामान्य, ठीक है ना। तो यहां से हुआ क्या कि ये घट गया, क्या हो गया एक, क्या हो गया एक, क्या हो गया एक, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मोनोसोमी। क्या कहा जाएगा इसको, मोनोसोमी कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम सब कुछ क्लियर है। कंसेप्ट जो है आपको पहले ही कहा जा रहा है, ये चैनल आपके संपूर्ण डाउट को, जो भी क्लियरिटी आपको चाहिए वो क्लियरिटी यहां आपको मिलेगा। कंफ्यूजन का बिल्कुल भी सवाल कहीं भी नहीं होनी चाहिए। ये मोनोसोमी क्यों कहा गया, ट्राइसोमी क्यों कहा गया, ये आपको आसानी से पता चल रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे बिना लेट के। ये छोटा सा बात था, इसमें आप घबरा जाते हैं तुरंत। चलिए टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में देखिए जरा। जो टर्नर सिंड्रोम है, जो टर्नर सिंड्रोम है, यहां क्या होता है, यहां किस तरह से यह कार्य होता है। टर्नर सिंड्रोम का अगर हम लोग बात करें तो टर्नर सिंड्रोम एक असुगति दशा है जिसमें मोनोसोमी वाला कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता है, यानी कि एक गुणसूत्र की कमी आपको यहां देखने के लिए मुख्य रूप से मिलती है। चलिए ये ऐसी स्थितियां हैं जिसमें सामान्य से एक गुणसूत्र कम अर्थात एक लिंग गुणसूत्र में मोनोसोमिक कंडीशन देखने के लिए मिलता है। इसका कद छोटा होगा, जननांग अल्प विकसित होगा, वक्ष चपटा तथा जनद और अनुपस्थित या अर्ध विकसित होता है। देखिए जरा क्या कहा गया, टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा कि एक, या देखिए कारण, देखिए कारण क्या होगा टर्नर सिंड्रोम का, तो कारण होता है एक लिंग गुणसूत्र की कमी, एक लिंग गुणसूत्र की, एक लिंग गुणसूत्र की कमी जो है यहां कारण होगा। देखिए जरा एक लिंग गुणसूत्र में देखिए 22 पेयर 22 जोड़ा जो है ये क्या है, ये सामान्य है दोस्त, यहां कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपको याद रखना है यहां पर क्या होगा कि ये जो 22 जोड़ा है ये क्या है, सामान्य है। और अब देखिए जरा कि ये जो एक्स वाई या एक्स एक्स होता है, एक्स वाई या एक्स एक्स होता है ना, ये परिवर्तित होगा। ये क्या होगा, यही पर परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलता है। यहां से एक एक्स कोई भी गायब हो जाएगा या एक वाई जो है वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। एक्स हम लोग यहां से गायब किए तो नर में से गायब किए एक एक्स तो ये मिलेगा, और मादा में नर में से गायब करेंगे तो ये मिलेगा, और मादा का गायब करेंगे तो ये मिलेगा, और नर का गायब करेंगे तो ये मिलेगा। सामान्य रूप से ये आपको यहीं पर आपको देखने के लिए मिलता है एक्स वाले कंडीशन में। मादा में ये नर में ये कंडीशन काफी कम ही या फिर नहीं ही देखने के लिए मिलता है। तो कारण आपको पता चल गया होगा, एक एक्स गुणसूत्र के गायब होने से ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क लगा कि सर आप कहिए ये क्या कह दिए कि नर में क्यों नहीं होगा, नर में भी तो हो सकता है। तो एक्स गायब हो रहा है, अगर Y गायब होता है तो नर बनेगा ही नहीं, फिर से मादा।
बात समझे? नहीं समझे? देखिए जरा, ये देखिए सारा चमत्कार है। ये देखिए एक्स और एक्स, और ये रहा एक्स और वाई। ये क्या रहा? एक्स और एक्स, और ये क्या रहा? एक्स और वाई। अब देखिए कि जब क्या होगा, अब यहां से हम लोग क्या करें? एक्स को गायब कर दें। किसको गायब कर दे? एक्स को गायब कर दे। सॉरी, एक्स तो रहना ही ना, वाई को गायब करना है, ठीक है। तो यहां एक एक्स क्या है? नहीं है। अब देखिए एक वाई गायब हो गया। अब जो भी संतान बनेगी एक्स एक्स एक्स, सॉरी एक्स और एक्स, एक्स और एक्स, यानी कि मादा संतान बनेगी। यहां नर का कोई बात ही नहीं है। बात समझ गए ना? नर में इसलिए ये रोग देखने के लिए आपको नहीं मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको जरा मिटाइए। लिंग निर्धारण का जो प्रक्रिया है ये आपको बता दिया गया है। चौथे या पांचवें लेक्चर में ही हम लोग लिंग निर्धारण का बात कर चुके हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिंग निर्धारण आप पढ़ चुके हैं, तो इसमें आपको कोई भी ज्यादा दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। आप पीछे के प्लेलिस्ट को खोलेंगे, पीछे के लेक्चर में चौथे या पांचवें लेक्चर में आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा लिंग निर्धारण। चलिए तो वहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लक्षण पे आते हैं। लक्षण आपको क्या देखने के लिए मिलता है? मादा में हो रहा है तो मादा में ही लक्षण भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मादा से संबंधित रोग है तो मादा में ही आपको क्या होता है? लक्षण भी देखने के लिए मिलता है। क्या सब? तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा छोटा कद। क्या होगा? छोटा कद। कद क्या होगा? छोटा कद समझते ना, हाइट। हाइट क्या होगा? होगा नहीं, होगी। हाइट क्या? छोटी कद की जो फीमेल है, मादा जो है वो छोटी कद की आपको देखने के लिए मिलती है। इसके साथ ही आपको जो है जननांग, यहां पर दूसरा क्या मिलेगा? जो जननांग है, जननांग ये अल्प विकसित होगा। जननांग क्या होगा? अल्प विकसित होता है। जननांग क्या होता है? अल्प विकसित होता है। जननांग मतलब जनन अंग, जैसे मान लीजिए कि योनि या फिर मेमोरी ग्लैंड, ये सारा क्या होगा? अल्प विकसित आपको देखने के लिए मिलेगा। जनद जो है वो अनुपस्थित होगा। जनद, जनद किसको कहते हैं? जनद यानी कि नर में वृषण और मादा में अंडाशय। जनद या तो अनुपस्थित होगा, एब्सेंट होगा, या फिर अल्प विकसित होगा। या तो अनुपस्थित होगा या फिर क्या होगा? अल्प विकसित होगा। अल्प विकसित होता है। चलिए इसके बाद और जो लक्षण आपको देखने के लिए मिलेगा, ये स्त्रियां नपुंसक होगी। ये स्त्रियां जो है वो क्या होंगी? नपुंसक होंगी, मतलब बांझ। ये स्त्रियां बांझ होगी। बांझ समझते हैं ना? वैसी फीमेल या वैसा मेल जो संतान की उत्पत्ति में असमर्थ होता है। संतान की उत्पत्ति में अगर कोई मेल या कोई फीमेल असमर्थ है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? बांझ नाम देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके आगे और एक बात आप इसका इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ऑन एंड एवरेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लगभग 25,000 फीमेल में से, बालिकाओं में से किसी एक को ये आपको देखने के लिए ये रोग, किस 25,000 मादा में से किसी एक मादा में ये रोग आपको देखने के लिए मिलता है। चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा और इसके बारे में जानकारी लेंगे। कभी कभी एक्स गुणसूत्र के अवियोजन के कारण ऐसे अंडे बन जाते हैं जिनमें से एक में तो दोनों एक्स गुणसूत्र पहुंच जाते हैं और दूसरे में एक भी नहीं पहुंचते हैं। एक्स गुणसूत्र विहीन अंड या एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो XO सामान्य स्थिति उत्पन्न होता है। जो भी आपको बताए, देखिए ध्यान दीजिए, इसी बात को यहाँ कहा गया है, पढ़ा गया है। फिर से देखिए, अगर यहाँ पर X और X है, ठीक है ना, यहाँ X और X मादा सामान्य है और नर में से क्या है? Y गायब है, यानी कि यहाँ मूट कुछ भी नहीं। तो अब देखिए अगर ये बनेगा तो X O टाइप का बनेगा, या फिर ये अगर बना तो भी क्या होगा? X O टाइप का बनेगा। आपको यहां तक का कहानी क्लियर है? तो ये जो फीमेल होगी, इसी फीमेल में जो है, यही फीमेल टर्नर सिंड्रोम को प्रदर्शित करने वाली फीमेल है। चलिए तो यहां हम लोग क्या खत्म कर लिए? दूसरे नंबर का न्यूमेरिक चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम देख लिए ना। लिंग गुणसूत्र में अगर परिवर्तन होता है तो उस
में किस तरह से रोग उत्पन्न होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर में ही आपको दो और बता दिया गया, सुपर मेल, सुपर फीमेल। ठीक है, सुपर मेल और सुपर फीमेल। अगर 2 से ज्यादा एक्स हो गया तो सुपर फीमेल, 1 से ज्यादा वाई हो गया तो सुपर मेल। और इसके बाद यहां देखिए टर्नर सिंड्रोम का कंडीशन आपको पता चल चुका है। तो चलिए दोस्त, आज के इस सभा को हम लोग ही खत्म करेंगे। आगे आने वाली जो आगे जो हम लोगों का क्लास होगा वहां हम लोग अब गुणसूत्र के जीन में उत्परिवर्तन का बात करेंगे। कल के क्लास में यानी कि 9वें लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिक चेंज इन ऑटोसोम पढ़ा। आज के क्लास में लिंग गुणसूत्र के संख्या में परिवर्तन को पढ़ा। आगे आने वाले जो क्लास होगा उसमें हम लोग लिंग गुणसूत्र के में उत्परिवर्तन के कारण क्या होगा और ऑटोसोम में उत्परिवर्तन के कारण किस तरह का रोग होगा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए तो मिलेंगे आगे आने वाले क्लास में। चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और ज्यादा ऊर्जा के साथ कार्य किया जा सके। सभा को खत्म कर रहे हैं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आगे आने वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।